बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तहज्जुद की नमाज और उसकी फ़जीलत। हम सब पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, लेकिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज थी। एक ख़ास नमाज जो रात के पिछले पहर पढ़ी जाती है, जिसे तहज्जुद की नमाज कहा जाता है। यह नमाज हमारे लिए सुन्नत है। खुश नसीब है वो लोग जो इस नमाज के पाबंद हैं। इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, बेशक रात में उठना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना नफ्स को कुचलने के लिए बहुत सख्त है। इसकी बदौलत हर काम दुरुस्त होते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आदमी जब सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी सिर का पिछले हिस्सा में 3 गांठें लगा देता है और हर गांठ पर कहता है, अभी बहुत रात बाकी है, कुछ देर और सो जा। अगर आदमी उठकर अल्लाह का नाम लेता है तो एक गांठ खुल जाती है, जब वजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है और जब नमाज पढ़ने लगता है तो तीसरी गांठ भी खुल जाती है। ऐसा आदमी सुबह उठने पर खुशी महसूस करता है और उसका बदन हल्का और तरोताज़ा हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका बदन सुस्त और बदमिजाज रहता है। शैतान के पास नाक की दवा, चाटने और छिड़कने की चीज़ें रहती है। जब वह किसी इंसान की नाक में दवा डालता है तो वह बदमिजाज और बदअखलाक हो जाता है। जब शैतान चाटने की दवा देता है तो बदतमीज़ और बदज़बान हो जाता है, और जब शैतान आदमी पर दवा छिड़क देता है तो वह सुबह तक सोता रहता है। हदीस शरीफ में है, प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आधी रात को उठकर 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया और उसकी सारी चीज़ों से बेहतर है। अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का ख्याल न होता तो यह नमाज, तहज्जुद की नमाज में उन पर ज़रूरी करार देता। रात में एक लम्हा ऐसा भी होता है कि बंदा अगर उस वक्त दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अपने रब से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, एक बार रात में अल्लाह के रसूल इतनी देर नमाज के लिए खड़े रहे कि आपके पैरों में वरम आ गया। साहबा ने आपकी यह हालत देखी तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं, फिर आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? आपने जवाब देते हुए फरमाया, तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह का वादा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, आका ने हमसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी और मौत कब्र हसरे में तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो तो रात के पिछले पहर अपने रब की रज़ा के लिए इबादत किया करो। अपने घरों में भी नमाज़ें पढ़ा करो, जिससे तुम्हारा घर आसमान से ऐसा चमकता नज़र आएगा जैसा कि ज़मीन वालों को आसमान पर चमकते तारे दिखाई देते हैं। हदीस शरीफ में है, तहज्जुद की नमाज की बरकत से बंदे को अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के करीब हासिल होता है। बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, वह गुनाहों से बचता है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को तालीम देते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के अज़ाब से बचने के लिए सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रखा करो। कब्र की वसअत दूर करने के लिए अंधेरी रात में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ा करो। हज करो, गरीबों को खैरात दो, हक का बात बोलो और पूरी बात से ज़बान को रोको। नबी रहमत के ज़माने में एक साहब ऐसे थे कि जब लोग रात को सो जाते थे तो वो साहब नमाज के लिए खड़े हो जाते और कुरान की तिलावत करते और दुआ मांगते कि ये इलाही परवरदिगार, मुझे जहन्नम से बचा। लोगों ने उनके बारे में जब रसूल अकरम को खबर दी तो आपने एक रात और ख़ुद उनकी कैफियत देखी और दुआ सुनी तो सुबह को फरमाया, तुमने अल्लाह से जन्नत के लिए दुआ क्यों नहीं मांगी? वह बोले, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत का सवाल कैसे करता, अभी तो मैं जन्नत का सवाल करने के काबिल ही नहीं हुआ हूँ। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर खबर दी, या रसूल अल्लाह, आप उन्हें बसारत सुना दें कि अल्लाह ने उन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। और आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।